नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम सभी नंबर के डिवीजन को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं। देखिए 30,744 एक नंबर ले लिया हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं, सभी नंबर का डिवीजन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2। अगर हम इसमें 2 का डिवाइड दें तो पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक पे कितना है इसका 4। तो यानी कि अगर इवन नंबर है किसी का इकाई का तो उसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। अब देखते हैं 3 का डिवीजन। अगर हम इस वैल्यू में 3 का डिवाइड दें तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 3 9 30, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 चौक 12 और 3 अट्टे 24, यानी कि पूरा पूरा 3 का डिवीजन है। इसके बाद देते हैं हम 4 का डिवीजन चेक करने के लिए पीछे के 2 अंकों में हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड देते हैं। तो देखिए पीछे 44 लिख रहा है, 4 का डिवीजन है, यानी 4 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। 4 का डिवीजन चेक करने के लिए पीछे के 2 अंकों में डिवाइड दिया जाता है। इसके बाद चेक करते हैं 5 का डिवीजन जब ही होगा जब इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 का डिवीजन होगा। ये 5 का डिवीजन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 6 का। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या 3 से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 6 का भी डिवीजन है। अब देखते हैं 7 का। 7 का डिवीजन कब होगा, अगर हम इसमें पूरी में 7 का डिवाइड दें। ठीक है, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 7 3 21 6, 7 9 23, 7 दूनी 14, ये 7 का भी पूरा पूरा डिवीजन है। अब देते हैं हम इसमें 8 का डिवाइड। अगर हम इसमें 8 का डिवाइड देते हैं तो देखिए पीछे के 3 अंकों में 8 का डिवाइड दिया जाता है। पीछे के 3 अंकों में 8 का डिवाइड दिया जाता है हमेशा। तो देखिए इसमें अगर हम 8 का डिवाइड दें तो 8 9 72, 8 19 24, यानी पूरा पूरा चला जाएगा। ये 8 का भी डिवीजन है। अब देते हैं 9 का। ठीक है, 9 का डिवीजन जब होगा जब इनके सभी अंकों का योग अगर 9 होता है तो वो पूरा पूरा 9 का डिवीजन होता है। तो हम क्या करते हैं, इनके सभी अंकों को अगर ऐड करें, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, यानी कि सारे अंकों को अगर हम ऐड करते हैं तो 18 हो जाएगा। तो ये 9 का पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा, इसमें 9 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 9 का भी डिवीजन है। इसके बाद कहानी आती है 11 की। ठीक है, 11 में हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि 11 जब क्वेश्चन आएगा तो 11 में हमको क्या करना होगा। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 7 अंकीय संख्या 5 6x 3 4/4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या है। तो सबसे पहले देखिए 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम क्या करते हैं 72 के फैक्टर कर लेते हैं 9 और 8, यानी कि ये संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो ये 9 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे पहले 8 की डिवीजन चेक करते हैं। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 8 का डिवीजन चेक करने के लिए पीछे के 3 अंकों में 8 का डिवाइड देते हैं। पीछे के 3 अंकों में हम यहाँ पे बाई की वैल्यू ऐसी कितनी रखें तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए बाई की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रख दें तो ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 तीये 24, यानी कि ये 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई का मान हो गया आपका कितना 2, यानी कि बाई का मान आ गया यहाँ पे आपका 2 आ गया। ठीक है, अब 9 का डिवीजन चेक करते हैं। 9 का डिवीजन मैंने आपको बताया था, जिसके सम के अंकों का योग अगर 9 हो जाए तो वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। या तो आप इन सबको ऐड करके x का मान रख लीजिए, या आप क्या कीजिए जो 9 हो रहा हो उसको काट दीजिए, तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। तो हम समय बचाते हैं, जो 9 हो रहे हैं उनको सीधे काट देते हैं। देखिए 5 और 4 9, ये सीधे काट दीजिए। 6 और 3 9, ये सीधे काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा 4 + 2 और x, यानी देखिए x बचा, 4 बचा और 2 बचा, यानी बाई का मान जो 2 था उसको भी ऐड कर लीजिए। 4 और 2 6 और x, यानी x + 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, x के स्थान पे ऐसा मान रखना है जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो x के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। 3 और 6 9 हो गया, 9 9 से पूरा कट जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो x का मान आपका आ गया यहाँ पे 3। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि x + y का न्यूनतम मान क्या है, तो x + y का यानी कि x का मान है आपका 3 और y का मान है आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 9 अंकीय संख्या 985 x 3
6, 7, 8 वाई संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मान क्या है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पहले 72 के फैक्टर कर लीजिए, 9 और 8 हो जाएगा। ये पूरी संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो ये 9 से भी होगी और 8 से भी होगी। तो सबसे पहले 8 का डिवीजन चेक करते हैं। तो पीछे के 3 अंकों में 8 का डिवाइड लगाएंगे। तो देखिए बाई के स्थान पे ऐसा कितना मान रखते हैं कि ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखिए 8 का इसमें डिवाइड लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 9 72, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पे बाई के स्थान पे हम कितना रख दें कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी बाई के स्थान पे अगर हम 4 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा पीछे, और ये पूरा पूरा इससे विभाजित हो जाएगा। मैं आपको साइड से दिखा दे रहा हूँ, 7 8 और बाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड लगाते हैं 8 का, ठीक है। अब देखिए 8 9 72 यानी कि 72, यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो बाई के स्थान पे, ये बाई है, इसके स्थान पे हम यहाँ पे कितना रख दें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी बाई के स्थान पे हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, 8 8 64 हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यानी कि बाई का मान तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया, कितना है 4, ठीक है। अब हम 9 की डिवीजन चेक करेंगे। 9 का डिवीजन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि 9 जहाँ पे इनके सम का योग जहाँ पे 9 हो जाए उसको आप सीधे काट दीजिए पहले। तो देखिए जहाँ पे इनके सम का योग 9 हो रहा हो उनको काट दीजिए। तो 9 को पहले यहाँ से हटा दीजिए, 9 हट जाएगा। अब देखिए ये 6 + 3 9, ये हट गया सीधे, और अब कुछ नहीं हटेगा। तो आप क्या करिए सबको ऐड कर लीजिए, 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, यानी कि होगा 32 + x। अब देखिए हमको 9 का डिवीजन करना है इसमें, तो x के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये पूरा की पूरा 9 से कटे है। तो x के स्थान पे अगर हम 4 रख दें कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया आपका 4। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 4x - 3y की वैल्यू बताओ, यानी 4x - 3y की वैल्यू पूछी आपसे। तो 4 × x का मान कितना है आपका 4 माइनस 3 × y का मान कितना है आपका 4, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 12। 16 में से 12 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यदि ग्यारह अंकों की संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो रूट के अंदर 5x + 8y का मान क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है तो ये 9 और 8 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 8 का डिवीजन चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया पीछे की 3 संख्या में 8 का डिवाइड लगाइए। तो पीछे की 3 संख्या में 8 का डिवाइड लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड से दिखा देता हूँ आपको, 6 7 और 22 लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसमें 8 का डिवाइड लगाते हैं। तो 8 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, कितना हो जाएगा 3। तो 22 के स्थान पे यहाँ पे कितना रख दें कि ये पूरा की पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 22 के स्थान पे अगर हम 2 रखते हैं तो 8 चौक 32 पूरा की पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 22 का मान यहाँ पे कितना आ गया 2, यानी 22 का मान तो हमारा आ गया 2। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमको किसका 9 का डिवीजन चेक करना है। तो 9 का डिवीजन चेक करने के लिए इनके अंकों का योग जहाँ पे 9 हो रहा हो पहले उनको हटा देते हैं। तो देखिए इनको हटाना स्टार्ट करते हैं। 5 और 4 9 पूरा कट गया, 7 और 2 9 पूरा कट गया, और 2 और 7 9 पूरा कट गया ये, ठीक है। अब हमारे पास आया 6 और 3 9, ये भी कट गया। हमारे पास रह गया 8 और 6 14, यानी कि 8 + 6 14 + x। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे ऐसा कितना मान रख दें कि ये पूरा की पूरा 9 से डिवीजन हो जाए, यानी कि x के स्थान पे हम अगर 4 रख दें तो ये 9 से पूरा की पूरा डिवाइड हो जाएगा। 14 और 4 18, 18 किससे 9 से डिवीजन हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। आपसे पूछा है रूट के अंदर 5x + 8y का मान पूछा है। तो देखिए रूट के अंदर हम क्या करते हैं 5 × x की वैल्यू हमारी कितनी है 4 + 8 × y की वैल्यू कितनी है 2। इनको अगर हम ओपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर 20 + 16, ये हो जाएगा रूट के अंदर 36। और 36 की जो वैल्यू होती है रूट में वो कितनी होती है 6, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7 11 13 से विभाज्य है तो x - y + 3z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए
हमसे कहा है क्वेश्चन में कि 6 अंकों वाली एक संख्या है जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि इसमें 7 का भी डिवीजन है, 11 का भी और 13 का भी डिवीजन है। कभी भी इस प्रकार की संख्या आ जाए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये ABC की फॉर्म में है कि नहीं है। ABC यानी कि ये रिपीटिंग वर्ड होते हैं। अगर आगे की 3 वैल्यू ABC हैं तो पीछे की भी वैल्यू ABC ही होंगी, या इस फॉर्म में हो सकती हैं AB और AB, यानी कि तीनों रिपीटिंग वैल्यू होंगी, यानी पहले की 2 जो वैल्यू हैं वही पीछे की होंगी और वही उसके पीछे की वैल्यू होंगी। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि ये रिपीटिंग वर्ड तो नहीं है। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं 5x 2y 6 और z। देखिए यहाँ पे देखिए कि पहला इनको 3-3 के पेयर में कर लीजिए, हमने 3-3 के पेयर कर लिए। तो देखिए 5 तो पहला नंबर है ही इसका, 5 इसका पहला नंबर है। तो हम क्या करते हैं, जो बाई लिख रहा है ना, तो बाई का ही पहला नंबर कितना होगा, 5 होगा। बाई का ही पहला कितना नंबर होगा, 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे x है, तो x का यहाँ पे देखिए ये सेकंड नंबर x है और यहाँ पे सेकंड नंबर कितना है, 6। तो यहाँ पे सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये भी 6 है ही है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर इसका z है और यहाँ पे इसका थर्ड नंबर 2 है, तो यहाँ पे ये 2 है तो z भी कितना होगा, 2। अब देखिए रिपीटिंग वर्ड है 562 562। तो ये एक ऐसी संख्या है जो 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, x - y + 3z। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 माइनस y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई z की वैल्यू हमारी कितनी है, 2। हम क्या करते हैं कि 6 और 6 कितना होगा, 12 में से 5 लेस कर दीजिए, कितना हो गया, 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 5 अंकों वाली संख्या 5, 3, 5ab 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो a² - b² + ab का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, 7, 11, 13 का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों वैल्यू का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 231। अब आपको क्या करना है, जो ए बी लिखा हुआ है उसके स्थान पे आप लिख दीजिए 99। ठीक है, ये एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, 231 का डिवाइड लगाते हैं पूरी वैल्यू में, यानी 5, 3, 5, 9 में हम क्या करते हैं, 231 का डिवाइड लगाते हैं। 231 का इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो जो रिमाइंडर बच के आएगा हम इसमें से लेस कर देंगे, तो वो जो संख्या निकल के आएगी वो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 231 का इसमें डिवाइड लगाते हैं तो 2 टाइम्स आएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 462। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3, 7। 9 का उतारा लेते हैं, कितने टाइम चला जाएगा हमारा, 3 टाइम्स जाएगा और कितना हो जाएगा हमारा, 693। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 और 4, कितना, 9 का उतारा लेते हैं। अब 231 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और कितना आ जाएगा, 462। इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 7। अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर में से यानी कि भागफल में से रिमाइंडर को लेस करने देना है, यानी भाज्य में से रिमाइंडर को लेस कर देना है। इसमें से इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो यानी कि 5, 3, 5, 9 में से हम 7 को लेस कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए पीछे हो जाएगा हमारा कितना, 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 5 और 3, 5, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। कोई जो 9 है वो हो गया हमारा ए और जो बी है यानी 2 हो गया हमारा बी, यानी कि ए के स्थान पे कितना आ गया 9 और बी के स्थान पे कितना आ गया 2, यानी कि ये वैल्यू हमको मिल गई। ये वो वैल्यू है जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, a² - b² + ab फाइंड करना है, a² - b² + ab फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a के स्थान पे कितनी वैल्यू रख दें, 9 रख दें, यानी कि 9 का स्क्वायर, माइनस b के स्थान पे कितनी वैल्यू रख दें, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 9 × 2, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, यानी कि 18। 81 और 18 को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 99, और 99 में से ये कितना, 4 को लेस कर दीजिए, 4 को लेस करेंगे हो जाएगा हमारा 95। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 5 अंकों वाली संख्या 235xy 7, 11, 13 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू 7, 11, 13 से जब विभाज्य होगी यहाँ पे एक्स वाई का माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 7, 11, 13 का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों वैल्यू का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 231 आता है। अब आपको क्या करना है कि एक्स वाई के स्थान पर 99 रख देना है। कितना? 99 रख देना है। अब देखिए हम क्या करते हैं 2, 3, 5, 9, 9 में किसका 231 का डिवाइड लगा देते हैं। इसका डिवाइड लगाएंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें से लेस कर देंगे, तो वो वैल्यू 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 231 का इसमें डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स आएगा। कितना आ जाएगा हमारा 2, 3, 1। इसमें से इसको लेस करेंगे तो 4 बचेगा। दोनों संख्या एक साथ उतारेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 231 में इसका डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, और ये कितना आएगा 462। इसमें से इसको लेस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 37 रिमाइंडर रह जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो भाज्य है उसमें से हमको क्या करना है रिमाइंडर को लेस कर देना है। इस वैल्यू में से रिमाइंडर को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 में से 7 गए तो 2, और 9 में से 3 गए तो 6, और ये बचा हमारा 5, 3 और 2। ये वैल्यू आ गई। यानी कि आप देख सकते हैं कि x के स्थान पे हमारा कितना आ गया 6, और y के स्थान पे कितना आ गया 2। ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये हो गई हमारी y की वैल्यू। यानी x के स्थान पे 6 हो गया और y के स्थान पे 2 आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में 3x माइनस 4y का मान पूछा है। 3x माइनस 4y का मान पूछा है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना x का मान कितना है 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई y का मान कितना है हमारा 2, ये हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा 8। 18 में से 8 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।